इसरो चीफ के इंटरव्यू ने मचा डाला बवाल। बड़ी घोषणा के बाद सर पकड़ा चीन। अगले महीने सूर्ययान से भारत मचाएगा धूम। चंद्रयान के ऊपर बड़ा खतरा। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 दिन लैंडिंग की तारीख को आगे खिसकाया। लूना 25 के क्रैश से इसरो सतर्क। हुआ बड़ा हंगामा। भारत को हराना रूस को पड़ गया भारी। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत से जो दुश्मनी लेता है भारत उसको मिट्टी में मिला देता है। लेकिन अगर दुश्मन अंतरिक्ष में जाकर भारत से दुश्मनी ले ले तो ऐसे में भारत क्या करेगा? ऐसे में भारत अपने दुश्मन को चांद की मिट्टी में मिला देगा। और हमने ऐसा ही होता हुआ देखा है। भारत का दुश्मन लूना 25 अब चांद की मिट्टी में मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एक बुरी खबर चंद्रयान 3 को लेकर सामने आ रही है, जिसमें हमें सुनने को मिल रहा है कि अपनी समय सीमा जो 23 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया था, इसको आने वाले समय में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसरो की तरफ से जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के आने के बाद पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि इसरो की तरफ से अपने एक और स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाने वाला है। और इस स्पेस मिशन को स्पेस में भेजने के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जो कि ऐसा काम करने वाला होगा। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, रूस की असफलता को देखते हुए भारत का इसरो भी सतर्क हो चुका है। भारत के इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया गया और ये फैसला इस चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर किया गया है। और बताया जा रहा है कि ये लैंडिंग की जो समय सीमा अब तक इसरो की तरफ से 23 अगस्त शाम के तकरीबन 6:04 पर रखी गई थी, वो समय सीमा अब आगे बढ़ाई जा सकती है। और इसको लेकर जो अपडेट आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये समय सीमा 4 दिनों तक आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके पीछे की जो खास वजह दी गई वो वजह यह है कि असल में जिस तरीके की चूक रूस के लूना 25 के साथ हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए इसरो जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेता कि जहां पर भारत का चंद्रयान 3 उतरेगा वो जगह बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, तभी भारत वहां पर अपनी समय सीमा पर अपने चंद्रयान को उतारेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस स्थिति में 4 दिन का समय और लिया जा सकता है और एक ऐसी जगह को ढूंढा जाएगा जहां पर चंद्रयान बड़ी आसानी से उतारा जाए। इसी के चलते हुए ये बड़ा कदम इसरो की तरफ से उठाया गया है। अब तक आपको ये खबर तो बहुत आराम से मिल गई होगी कि भारत को अंतरिक्ष में टक्कर देने वाला रूस अब इस अंतरिक्ष रेस से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। इसको लेकर रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी गई है कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इसके बाद सभी भारतवासियों को इस बात की खुशी होने लगी कि साउथ पोल पर उतरने वाला भारत ही पहला देश बनेगा। दोस्तों, जिस तरीके से रूस ने अचानक से ये घोषणा की कि रूस अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर रहा है जो कि साउथ पोल पर उतरने वाला है, जब रूस के कानों में यह खबर पहुंच गई थी कि चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, इसी के चलते हुए रूस ने जल्दबाजी में इसका निर्माण किया और अचानक से इसे लॉन्च कर दिया ताकि वो भारत को हरा सके। लेकिन भारत को हराने के चक्कर में रूस ने पूरी दुनिया वालों के सामने अपनी नाक कटवा ली। आखिर किस किस जगह दुनिया भारत से पंगा लेगी? अभी इसके बाद जिस तरीके का कदम भारत उठाने वाला है, उस कदम के बाद दुनिया का भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जो कि अपने आप में काफी बड़ी काबिलियत को दर्शाता है। और इसी महीने के अंदर ही भारत का ये बड़ा मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। इसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आखिर लूना 25 के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार को इसकी जानकारी दी। स्पेस एजेंसी ने बताया कि शनिवार शाम 5:27 पर उसका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़बड़ी देखने को मिली थी। कंट्रोल टूटने के बाद यह गलत कक्षा में चला गया और आउट ऑफ कंट्रोल होकर इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था, परंतु यह सुरक्षित लैंड नहीं हो सका। एक तरफ तो दुनिया के बड़े बड़े देशों की खटिया खड़ी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक से बढ़कर एक ऐलान करता चला जा रहा है। अभी भारत की तरफ से एक ऐसी घोषणा कर दी गई जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान इसरो के चीफ की तरफ से एक जानकारी निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले महीने भारत सूर्ययान मिशन की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत की तरफ से जो अगले मिशन का नाम रखा गया वो आदित्य L1 रखा गया है
और ये मिशन जाएगा सूरज पर और भारत का ये पहला सूरज मिशन होगा और दुनिया का तीसरा सूर्य मिशन होगा। इसको लेकर जितनी खबर आई है उसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। असल में इसरो ने इसे बनाकर पूरे तरीके से तैयार कर लिया है और इसकी लॉन्चिंग की भी तैयारी हो चुकी है। एक बार भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दे, उसके बाद भारत इसको 1 महीने के अंदर ही लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, जिन 2 देशों ने सूरज के ऊपर मिशन भेजने की हिम्मत दिखाई है उनमें शामिल है पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन, और दुनिया का तीसरा ऐसा देश भारत होने वाला है जो कि सूरज के ऊपर अपना मिशन भेजने वाला है। अब यहाँ पर सवाल निकल कर ये आता है कि आखिर ये सूरज के पास जाकर क्या करने वाला है। तो आपको बताते चलें, वैसे तो ये 3 मुख्य काम करने वाला है, जिसमें शामिल है सूरज के अंदर से निकलने वाली गैसों को स्टडी करना, इसके अलावा सूरज पर उठने वाले जो सोलर स्टोन होते हैं उनकी स्टडी करना और उसका हमारी पृथ्वी पर कैसा असर पड़ता है उसको देखना, और इसका तीसरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि सूर्य साल के 12 महीने किस किस तरीके का व्यवहार करता है इस पर भी स्टडी करना। इसके अलावा खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत का ये जो मिशन होने वाला है इसके माध्यम से भारत जो सूर्य के ऊपर लेयर होती है वो लेयर किस टाइप की है, इसके अलावा भी कई चीज़ों पर भारत का ये मिशन नजर रखने वाला है और जितनी भी जानकारी इकट्ठा होंगी वो भारत के इसरो को भेजेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब तक रूस जैसे देश ने भी सूरज पर अपना मिशन नहीं भेजा, लेकिन रूस को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा देश बनने जा रहा है। इसके अलावा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है कि आखिर रूस जैसा बड़ा देश जिसके पास पैसा, टेक्नोलॉजी, हर चीज मौजूद है, आखिर उसने सूरज के ऊपर अपना मिशन क्यों नहीं भेजा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूरज के ऊपर मिशन भेज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो यहाँ पर काफी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। इसके अलावा सूरज के अंदर इतनी भयानक ग्रेविटी मौजूद है जिसके चलते हुए या तो ये आपको अपनी तरफ खींच लेगा या तो फिर आपको अपनी गर्मी से भस्म कर देगा। इसी के चलते हुए जरा सी भी गलती से पूरा का पूरा मिशन पल भर में बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी और सूरज के बीच में 5 ऐसी जगह मौजूद है जहां पर पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी इसे न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें शामिल है L1, L2, L3, L4 और L5। और ये 5 वही जगह होती हैं जहां पर पृथ्वी और सूरज की बिल्कुल ही ग्रेविटी खत्म हो जाती है, और L1 वही जगह होने वाली है जहां पर इसरो अपने मिशन को भेजने वाला है। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने निर्धारित जगह पर जाएगा और आने के बाद वहां पर रुक जाएगा, और बताया जा रहा है कि यहीं से पूरी सूरज की जानकारी लेकर ये इसरो के पास भेजा करेगा। वैसे इसरो की तरफ से लगातार एक से बढ़कर एक मिशन को अंजाम देना ये दर्शा रहा है कि भारत कुछ बहुत ही बड़ा इतिहास लिखने के लिए तैयार है।